हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैं आपको दिखा रही हूँ मैं अर्ली इन द मॉर्निंग क्या क्या काम करती हूँ सुबह उठने के बाद। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने घर में लगाया झाड़ू। उसके बाद समेटे सारे सामान जो कि फैले होते हैं, थोड़े बहुत सामान। तो उन सबको समेटने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैंने इनको चाय दे दी और ये चाय पी के चले गए। उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग किस तरीके से करती हूँ, तो कभी मैं धुल देती हूँ, कभी मैं पोंछा लगाती हूँ। तो आज मेरे घर बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था, किसकन जैसी। तो मिट्टी मिट्टी पूरे में लग रही थी, तो इसीलिए मैंने उसे धुल के साफ़ कर दिया। और ये वो जो रेत होती है और मिट्टी होती है, वो जब चप्पलों में बरसात के सीज़न में आती है घर के अंदर, तो घर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लगने लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। और इस तरीके से मैं लगाती हूँ पानी, और पानी से फटाफट से धुलती चली जाती हूँ सारा घर। मनी प्लांट वगैरह सब धुल देती हूँ, तो एकदम हरे भरे पौधे बने रहते हैं। उनको धुलने के बाद मैं इस तरीके से अपने घर को साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह सुबह पानी भी हमारे यहाँ आता है, तो हमारे पास टंकी नहीं है, इसीलिए मैं सुबह के टाइम पानी चलता है तो पानी के काम ज़्यादातर निपटा लेती हूँ। और ये टंकी में पानी भरा रखा था, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ आरओ का पानी यूज होता है पीने के लिए, और खाना बनाने के लिए मैं दूसरी बाल्टी भर के रखती हूँ। और ये पानी मैंने फैला दिया। उसके बाद ये देखिए, आज मैं पूरा घर साफ कर दे रही। कभी कभी हो पाता है। और मनी प्लांट में इस तरीके से पानी हम तभी दे पाते हैं जब धुलाई करते हैं गैलरी की। तो इस तरीके से मैंने मनी प्लांट धुल दिया, गैलरी को साफ कर दिया। और मेरा मनी प्लांट शायद इसी वजह से इतना हरा भरा रहता है, क्योंकि उसमें हम पानी बहुत अच्छे से देते हैं। और मनी प्लांट आप देखते हैं कि मनी प्लांट का पौधा तो पानी में भी टिक जाता है, तो इसीलिए मनी प्लांट को पौधे में अच्छे से पानी, बहुत अच्छे से पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसे पूरे तरबतर कर दो पानी से। और उसके बाद मैंने उसमें भी भर दिया डिब्बे में पानी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ बाहर की धुलाई। तो इधर चूल्हा रखा है, स्कूटी रखी है, बाहर पानी की बोतल रखी है भरी। और इधर पूरा अच्छे से स्कूटी में भी इनके मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो उसको भी क्लीन कर देते हैं साथ साथ में। तो उसको भी क्लीन करते जा रहे हैं और पूरा घर भी क्लीन हो जाता है। और यहाँ से जब झाड़ते हुए बाहर तक जाते हैं तो बाहर भी मिट्टी जमा हो जाती है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उस सबको भी हटा के सही से साफ़ कर देते हैं। और पूरे घर, पूरे दिन पूरा घर मेरा एकदम क्लीन चमाचम रहता है कि कोई भी टेंशन नहीं होती है, और अच्छे से घर साफ बना रहता है। तो ये देखिए, भीतर से मैंने नली लगाई थी, तो भीतर का तो काम हो गया। अब रह गए थे बाहर का काम। तो मैंने ये बाहर सीढ़ियों पर जो अंदर से मिट्टी जाती है, कूड़ा जाता है, तो वो सारा साफ करके हटा दिया और उसको भी अच्छे से साफ करके छोड़ दिया है। उसके बाद मैं आई अंदर, और अंदर अब रह गया है वाइपर और पोंछा का काम, तो वो भी कर लूँगी। और अभी सुबह के 7 बजे हैं, 7 बजे मेरे ये काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 6 साढ़े 6 पर पानी आ जाता है। उसके बाद जो आधा पौन घंटा के काम होते हैं उनको निपटा के इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने नहाया नहीं है, नहाने के बाद पहले ही ये सब काम कर ले रही हैं आज, क्योंकि इस तरीके से काम जब हो जाते हैं तो पूरा दिन बढ़िया से जाता है। कुछ भी काम आप कर सकते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरा घर, काम करने मन लगता है। और घर जब साफ़ सुथरा होता है तो काम करने मन बहुत अच्छे से लगता है। और ये देखिए, बाहर तक आ चुके हैं अच्छे से। मैंने पोंछा भी लगा देती हूँ। मैं वाइपर लगा के ऐसे ही घर को नहीं छोड़ती हूँ, पोंछा भी लगाती हूँ, जिससे और भी जो जैसे मिट्टी वगैरह है या वाइपर के निशान वगैरह हो जाते हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और घर एकदम बहुत अच्छा लगता है, चिकना चिकना सा लगने लगता है। तो मैं तो इस तरीके से अपने घर को क्लीन करती हूँ। और इसी तरीके से वाइपर, पोंछा, पूरा घर, जैसा भी जिसका अपना घर होता है, अपना घर अपना ही होता है, अपना आशियाना अपना होता है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपना एक घर, अपना घोंसला होता है जिसमें रहने का सुकून तो वही जान सकता है जिसके पास अपना घर नहीं होता है। क्योंकि जिसके पास अपना घर नहीं होता है, बहुत बेचैनी होती है उसके पास। वो जान सकता है कि कितना बेचैनी होती है। अपने घर में कैसे भी रह लो, कोई भी चीज़ कहाँ भी रख लो, कुछ भी करो, दीवार में कील भी लगानी है वो भी लगा सकते हैं। हम लोगों के जब तक घर के सारे काम कंप्लीट ना हो तब तक समझ में नहीं आता कुछ। तो मैंने पूरा घर साफ करने के बाद नहा लिया, और नहाने के बाद
ये देखिए मैंने बाल भी धुले थे, आज संडे था तो इस तरीके से। फिर मैंने शाम को सारे कपड़े धुल के डाल दिए थे, उनको तह बनाया। सारे कपड़े तह बना के अब उनकी जगह पर रख देंगे और उनको उठा के रख देंगे। तो इस तरीके से घर के सारे काम अगर मैनेज करो ढंग से तो 9 तब बजते हैं, घर के सारे काम हो जाएंगे। लेकिन हम लेडीज़ों का क्या है कि हम लेडीज़ें तो काम ढूंढ के लाती हैं और भी ज़्यादा, कि अगर ये काम हो गया है तो अब ये दूसरा काम करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। और ये देखिए सारे कपड़े फोल्ड करके और प्रेस के कपड़े एक साइड करके और डेली के कपड़े एक साइड करके सब अलग अलग करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए एक गृहिणी को, बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए। जो कि अगर एक भी कपड़ा इधर उधर हो गया तो मिलेगा नहीं और दुनिया की चिल्ला चौथन मचती है कि अरे मेरे कपड़े कहाँ गए, अरे मेरे कपड़े कहाँ गए। तो इसीलिए सब कपड़े सबकी जगह पर रखे जाते हैं। और मैं नहा चुकी हूँ फिर भी पसीना बंद नहीं हो रहा है। और सारे कपड़े इस तरीके से मैंने सबके सेट किए और मैंने देखा उनके तेजस मेरे बेटे हस्बैंड की बनियान थी तो उनकी मैंने बनियान फाड़ के वो कर दिया है किचन का कपड़ा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उठा के फेंक दिया है। और सारे कपड़े जहाँ के तहाँ सब जगह पे रखने होते हैं। तो ये रहे प्रेस के कपड़े। अब चलते हैं प्रेस करते हैं चल के थोड़ी देर में। तो अभी तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया। तो सबसे पहले मैंने इन कामों को किया, सारे कपड़े एक साइड करके टी शर्ट वगैरह इनकी एक साइड कर दी, क्योंकि टी शर्ट पर हम प्रेस नहीं करते हैं, टी शर्ट ऐसे ही रख देते हैं। तो शर्ट पैंट अलग कर दिए, ड्रेस की टी शर्ट अलग कर दी। और ये देखिए फिर से और नए कपड़े लेके आके तह बनाने के लिए। मेरी गाउन है, दुपट्टे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं एक साइड करके रख दूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत तेज़ वाली लग रही है। तो आज नाश्ते में क्या बनाते हैं वो भी देख लीजिए आप सब लोग। तो आज के नाश्ते में जो होगा सो होगा। तो अंदर आए किचन में तो नाश्ता बनाने के लिए, तो ये काम भी दिख गया कि चलो बर्तन ही लगा देते हैं, सारे बर्तन सेट कर देते हैं। क्योंकि रात में धुल के ये बर्तन रख दिए थे मैंने, तो इनको सेट करने के लिए। जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक नाश्ता बनाने में पता कैसे चलेगा कि कौन बर्तन कहाँ है। तो सब बर्तनों को जगह पर रखा और सेट कर दिया। और उसके बाद नाश्ते की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि बेटा मेरा अभी उठा नहीं है सो के, संडे के दिन थोड़ा लेट उठता है। और ये इस तरीके से मैं अपने सारे काम कर लूँगी, सब चीज़ें जगह पर रख दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो आज के नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं नमकीन सेवई। तो नमकीन सेवई हमारे यहाँ बहुत पसंद आती है सबको। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद मैंने आलू और प्याज को कट करके धुल के रख लिया है। और उसके सबसे पहले मैंने डाल दिया उसमें जीरा और उसके बाद मैंने डाल दिया आलू, जो कि छोटे छोटे चॉप करके रखे थे, जैसे कि हम लोग पकौड़ी वगैरह में डालते हैं। और इनको कट करके मैंने तेल में डाल दिया। और जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो ये देखिए मैंने प्याज को डाल दिया। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाती हैं साथ में, कोई ये दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं पहले क्या करती थी कि अलग से आलू को सेक के निकाल लेती थी, उसके बाद मैं प्याज को डालती थी। लेकिन अब मैं एक साथ ही दोनों को भून के तैयार कर लेती हूँ और इसी तरीके से बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। और आलू प्याज दोनों अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई और स्वाद के अनुसार से नमक डाल दिया। तो इस तरीके से हम सेवई बनाते हैं और हमारी ये सेवई सबको बहुत अच्छी लगती है। खूब अच्छे से ये लगता है, खूब ज़्यादा तेल पड़ा है, अच्छे से छोड़ देता है तेल। और ये देखिए आलू प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो ये जो सेवई हैं ये हम भून के ही पहले से रख लेते हैं। जब बनाने चलते हैं तो थोड़ी सी सेवई डालो और सब बन करके, चाहे नमकीन बनाओ या मीठी, तुरंत की तुरंत भूनने की टेंशन नहीं रहती है। और सेवई में उतना ही पानी डालें जितनी ही में ये डूब जाए, बस इतने पानी में ही आपकी सेवई बन करके तैयार हो जाएंगी। तो पहले थोड़ी देर इसे फुल गैस में बनाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो, और उससे बहुत ही अच्छी सेवई बन करके तैयार हो जाती है। और सेवई को छौंकने के बाद मैंने चाय को चढ़ा दिया है चूल्हे पर, उसमें डाल दिया है दूध फ्राईदान में और चाय तब तक बन जाएगी और उतनी देर में ही सेवई बन जाएंगी जितनी देर में चाय बन करके तैयार होती है। तो बेटा मेरा उठ गया और झांकने आया देखने के लिए कि मम्मी ने क्या बना लिया है। तो चाय और सेवई इस तरीके से तैयार हो जाएंगी दोनों चीज़ें और खाने के लिए बढ़िया से मस्त नाश्ता मिलेगा आपको। और
अभी देख रहे हैं आप लोग कि मेरे सेवई का जो फ्लेम है फुल है, अच्छे से खौल जाएंगी। उसके बाद गैस को स्लो कर देंगे, बढ़िया से पक जाएंगे। कुकर में भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन अपना अपना स्वाद है। मुझे कढ़ाई की सेवई ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का मुझे स्वाद बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने इनको अब कर दिया है स्लो, और गैस के ऊपर चाय चढ़ा दी है, और चाय के सारे सामान पास में रख लेंगे चाय छानने के लिए। और पानी एक्स्ट्रा था तो मैंने पी भी लिया। और ये देखिए मैं चला के देख लेती हूँ कितना टाइम रह गया उनमें, तो अच्छे से पकती जा रही हैं। और गर्मी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा है कि डेली पानी हमारे यहाँ बरसता है, लेकिन गर्मी में कोई भी कमी नहीं आ रही है। पूरी की पूरी भरपूर मात्रा में गर्मी है। लेकिन हमारे यहाँ चाय भी बहुत पसंद करते हैं सभी लोग। हम तो 2 ही बार पीते हैं, ज़्यादा हमें पसंद नहीं है चाय, सुबह और शाम। अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है, बनाते हैं अपने हाथ से तो मन भी हो जाता है पीने का। अगर हम बनाए ना अपने हाथ से तो शायद मेरा पीने का भी मन ना हो। तो ये देखिए सेवई बन के तैयार है। तो चलो प्लेटिंग कर देते हैं और परोस के दे देते हैं इन दोनों को। पापा बेटा दोनों खाएंगे पिएंगे, और उन दोनों के लिए चाय भी छान के तैयार कर ली है, और सेवई खा लेंगे। मेरा बेटा बहुत ही कम चाय पीता है। उनके पापा के लिए और अपने लिए मैंने चाय छान ली है, और उसे दे देंगी सेवई। तो इस तरीके से मेरी सेवइयाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आओ, आप भी, दावत है आपकी हमारे घर में सेवई खाने के लिए। फटाफट से बन करके तैयार हो जाती हैं, और घर का आटा होता है उसी से हम ये सेवई बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बनती हैं। तो आटे की सेवई हैं, बाज़ार की बिल्कुल भी मैदा नहीं है, कोई भी नुकसान की चीज़ नहीं है, और इनसे एक स्वादिष्ट सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो कैसा लगा आज का नाश्ता आपको? तो बेटा कर रहा है एंजॉय।